Nandu with my co-host Nisha. As you all know that today we are gathered here to celebrate Ram Pran Pratishtha. And this day is also very important because this day is of Hanuman and today is Saturday. So we start our day with Hanuman Chalisa. So I requested to all of you please stand up and recite Hanuman जाओगे Chalisa. बेटा धक्का दे हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करे देखो आतुर प्रभु चरित्र सुनि देखो रसिया राम लखन सीता मन बसिया विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे आए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम पे भरत ही सब भाई संत मन तुम राज सखावे अस कहि श्रीपति चित्त लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद नहीं सब साइड भाग जय कविता सुर कहि सके कहावे तुम सार समुझ नहीं जीवा राम बिना राम रो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जोधन बलवानो लील्योता है मधुर बल जानो प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जल दिलांग गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुरमानुग्रह तुम्हारे जेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख रहे तुम्हारी सरना तुम रक्षण का हो को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे वीर जब नाम सुनावे आश्रय रोग हरे सब वीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट दे हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब बर नाम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन बल पावे सारो सुख प्रताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असुर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा और रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब वीरा जो सुमिरे हनुमत बल वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतवार पाठ करे कोई छूटे कभी महासुख होई जो हमारे हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे ना तेरे मानेगा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप प्रभु राम जी पधारे हैं, प्रभु राम जी पधारे हैं। मंदिर बना है पावन ऐसा, धरा बनी है धाम। मंदिर बना है पावन ऐसा, धरा बनी है धाम। 22 जनवरी को पधार रहे हैं हमारे प्रभु श्री राम। तो सभी एक साथ कहिए जय श्री राम। Here can be all intellectual and the most valuable features. On this beautiful morning, I am Rita with my co-host Tukaran. Our here and our one and warrior cat. We all are here to celebrate the Pran Pratishtha of Sri Ram. It is celebrated on 22 January 2024 on Monday at Ayodhya. As you know that this day is very special. As you know that this day is very special for all Indians. बरसों से प्यासे नैना अब दर्शन पाने वाले हैं। बरसों से प्यासे नैना अब दर्शन पाने वाले हैं। चारों दिशाओं में सब मंगल गाने वाले हैं।
बधाई हो सभी को। अयोध्या में फिर से प्रभु श्री राम आने वाले हैं, प्रभु श्री राम आने वाले हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड कलयुग में त्रेता युग के दर्शन पाने वाला है। अब चारों तरफ बस खुशियां होंगी क्योंकि राम राज्य आने वाला है, क्योंकि राम राज्य आने वाला है। खुशी का नहीं कोई ठिकाना, अभी तो धरती का कण कण है सजाना। और उस रास्ते पर फूल बिछा दो जिससे प्रभु श्री राम का होगा आना, जिससे प्रभु श्री राम का होगा आना। जो तेरी भक्ति में चूर हो जाता है वह इस जग में बड़ा ही मशहूर हो जाता है। और आपका तो नाम ही इतना प्रभावशाली है प्रभु कि लेने मात्र से सारा संकट दूर हो जाता है, कि लेने मात्र से सारा संकट दूर हो जाता है। सभी एक साथ फिर से कहिए, जय श्री राम। The Ayodhya Ram Mandir is a Hindu temple. In Ayodhya, it is dedicated to Lord Rama, a revered figure in Hinduism. The Ayodhya Ram Mandir symbolizes a historic moment of religious harmony and resolution of a long-standing dispute. सही है। now I feel very privileged to invite Mr. Suresh sir for a speech. Suresh sir, please come on the stage. A big round of applause for him. Principal sir, all teachers, non-teaching staff, and very dear children. First of all, जय श्री राम to all of you. किसी शायर ने कहा है कि तूफान आते हैं, किश्तियां बह जाती हैं, लोग चले जाते हैं, सिर्फ यादें रह जाती हैं। ये बात जो आपके सामने पिक्चर है प्रभु श्री राम की, उनकी हमारे सामने क्या है आज? यादें हैं जो आदर्श उन्होंने हमारे सामने स्थापित करे हैं, हम उन्हें फॉलो करना। बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। एक बार की बात है, किसी शहर में एक फैमिली रहती है। उस फैमिली में उनका एक बेटा था, उनके फादर थे और उनकी माँ थी। जो बेटा था बहुत ज्यादा डेडिकेटेड था अपनी ड्यूटी को लेकर, और उनके जो फादर थे वो भी बहुत ज्यादा डेडिकेटेड थे अपनी ड्यूटी को लेकर। तो उन्होंने अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाया था, जितना वो अच्छा कर सकते थे उतना अच्छा उन्होंने करा था। और बेटे ने भी जितनी मेहनत कर सकता था उतनी मेहनत की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद बेटा किसी अच्छी पोस्ट पर अपॉइंटेड हुआ, और जब उसको पहली सैलरी मिली अपने पेरेंट को लेकर रेस्टोरेंट में गया उनको खाना खिलाने के लिए। उस रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग खाना खा रहे थे, अच्छा रेस्टोरेंट था। तो ज्यादातर लोग थे उसमें, कुछ आदिवासी एज के थे, यंग थे, कुछ जो कपल थे वो अपने बच्चों के साथ आए हुए थे। केवल वही एक ऐसा स्टूडेंट था जो अपने पेरेंट्स को लेकर गया था, माता पिता को लेकर गया था। बाकी कुछ ऐसे भी लोग थे जो अपने लवर के साथ बैठे हुए थे। पापा उनके बूढ़े थे। जब उन्हें सामने उनके खाना आया तो खाने के लिए क्या वो नींद को जो बाटे छोड़े जाते हैं उनका कभी उन्होंने यूज नहीं करा था। तो जब वो खाना खा रहे थे तो खाना उनसे गिर गया, और गिरने से उनके कपड़े गंदे हो गए। कपड़े गंदे होने के बाद जितने लोग बैठे हुए थे सभी ने उनकी मजाक उड़ाई, कहते वो खाना नहीं खाता है, कभी रेस्टोरेंट में खाया नहीं है, इस तरह की बात है, उस तरह की बात है। और कुछ लोग उनके ऊपर हंसे भी। जो उनका बेटा था ना उनके ऊपर हंसा, ना उनके ऊपर वो नाराज हुआ। उसने अपना रुमाल निकाला, रुमाल निकालकर पापा का अपने फेस साफ किया, उनके कपड़े साफ करे, और उनको फिर बाद में बाथरूम में लेकर गया। बाथरूम में ले जाने के बाद फ्रेश करने के बाद फिर से आया और खाने का फिर से ऑर्डर करा, और उनको खाना खिलाने के बाद बिल पे करा, और बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ अपने मामा को, पापा को लेकर, मतलब माता पिता को लेकर होटल से बाहर आया। जैसे वो होटल से चला, एक कोई ओल्ड पर्सन बैठे थे वहां, जो ओल्ड एज के थे। उन्होंने उनसे कहा कि बेटा आपको छोड़ कर जा रहे हैं। उसने पीछे मुड़कर देखा, बोले क्या छूट गया है? उसने देखा पापा के स्पेक्टिकल्स थे, वो भी नहीं छूटे थे, उनकी एक स्टिक थी वो भी नहीं छूटी थी, बैग था वो भी नहीं छूटा था। तो बाद में उनसे पूछा कि छोटा तो कुछ भी नहीं है, आप कैसे जा रहे हैं, छोड़कर जा रहे हैं? तो बोले नहीं, आप छोड़कर जा रहे हैं। तो बताइए, आप उनके लिए एक मिसाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या छोड़कर जा रहे हैं? एक मिसाल छोड़कर जा रहे हैं कि अपने पापा के साथ, पेरेंट के साथ किस तरह से बिहेव करना है।
ये चीज आपने छोड़ी। आज अगर बात करते हैं प्रभु राम की, तो वो हमारे लिए क्या छोड़कर गए हैं? वो सारी हमारे लिए मिसाल छोड़कर गए हैं। उनका एक एक काम जो भी उन्होंने अपने जीवन में करा, एक एक काम ऐसा है कि उनसे हमें इतनी बड़ी सीख मिलती है, और हम उस सीख को फॉलो करते हैं, उस बात को मानते हैं, तो हम अपने जीवन में हमें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो हमें सक्सेस होने से रोकने का, हम उन्हें फॉलो करते हैं। उनकी जो लाइफ है, चाहे एक स्टूडेंट है, चाहे कोई टीचर है, चाहे कोई एम्प्लॉय है, चाहे कोई फार्मर है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई एक्टर है, कोई भी इंसान उनको फॉलो करता है तो लाइफ में आगे बढ़ेगा और पीछे नहीं चलेगा। उनके जीवन की बहुत सारी घटनाएं हैं, ऐसी कोई घटना नहीं है जिसे आप नहीं जानते होंगे। मैं नहीं मानता कोई ऐसी घटना उनके जीवन की होगी जो आप उसे जानते नहीं होंगे, जिसके बारे में पढ़ा नहीं होगा। सभी हम जानते हैं, टीवी पर हम कई बार देख चुके हैं, और हर साल रामायण गांव में होती है, वहां भी हम देखते हैं। एक एक उनके जीवन की एक एक घटना हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। जो हम स्टडी करते हैं, मैं स्टडी करता हूँ कि लाइफ से लगा के, मतलब जब वो पढ़े हुए थे, और उस समय की बात है जब उनका राज सेवक होने वाला। तो ये कहानी मैंने जब पढ़ी थी, मैं कक्षा 3 का स्टूडेंट था उसमें, प्राइमरी स्कूल में। तो ये बताया गया है कि जब राम पढ़े हुए थे और दशरथ राजा थे अयोध्या के, तो ये बताते हैं दशरथ ने एक बार अपने आप को आईने में देखा था। और जब उन्होंने आईने में देखा था, उन्हें अपना फेस देखकर या अपनी बाल देखकर उन्हें लगा था कि मेरी एज हो गई है और ये जिम्मेदारी मुझे छोड़ देनी चाहिए। तो उनके मन में विचार आया है कि हम राम को क्या करते हैं, अपनी जगह राम को राजा बनाते हैं। और उन्होंने घोषणा कर दी कि आने वाली किसी भी तारीख को क्या करा जाएगा, राम को राज सेवा कराया जाएगा। उनकी 3 माँ थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। उनकी जो एक माँ थी जिनका नाम था कैकेयी, उनकी एक दासी भी थी जिनका नाम क्या था, मंथरा। तो मंथरा ने अपनी जो उनकी रानी थी कैकेयी के कान भर दिए और ये कहा कि ये बहुत रॉन्ग कर रहे हैं, इसमें अच्छा मौका है कि तुम दशरथ से अपने पुत्र के लिए करो, राजा बनाने की मांग करो और राम को बन दे। इससे आपके बेटे का राजा बनने का जो रास्ता होगा वो साफ हो जाएगा। दशरथ की ये मजबूरी थी कि किसी समय उन्होंने कैकेयी को ये वचन दे दिए थे, कैकेयी उनकी जान बचाई थी। लेकिन जान बचाने के बदले जो मुझसे मांगोगे आप, वो मैं क्या करूंगा, आपको दे दूंगा। कैकेयी को ये मौका अच्छा लगा, तो बताया जाता है कैकेयी को भवन में जाकर बैठ गए। को भगवान जानते होंगे, और को समझते क्या होता है, को गुस्सा। ये पहले ये फैशन था कि किसी इंसान को इंसान से नाराज होता था, देख महल में एक रूम बना हुआ होता था, इसको को भवन बोलते थे। वहां जाकर वो लेट गए। जब दशरथ को पता चला कि कैकेयी को भवन में है, तो वो उनके पास गए और उन्होंने पूछा रीजन। उन्होंने सीधे से बताया कि मैं ये चाहती हूँ कि भरत को राजा बना दिया जाए और राम को वनवास दे दिया जाए। सारी तैयारी हो चुकी थी। दशरथ ये बात सुनकर शौक हो गए और उन्होंने कैकेयी को मनाने की बहुत कोशिश की। जब वो नाकामयाब हुए, नहीं मना पाए, तो कैकेयी की बात मानने के लिए तैयार हो गए। अब ये सोचो कि दशरथ के मन पर उस समय क्या बीती होगी, जिन्होंने अपने एक बेटे को राजा बनाने के लिए कह दिया हो, सारी तैयारी हो गई हो, उसी बेटे को बन जाने के लिए कहना हो। अगर हमारे सामने, आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? तो फिर भी उन्होंने जैसे जैसे करके राम को अपनी इच्छा बताई, बेटा आपको बन जाना है और इस तरह से आप भरत को राजा बनाया जाए। अगर उस सिचुएशन में मैं होता या आप होते या कोई कॉमन मैन होता, तो क्या करना बताइए? जिस इंसान को राजा बनाया जाना हो, एक ही पल में जो राजा बनता हो, दूसरे पल में उसको बन जाना पड़ा। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? सीधे से बहुत लोग क्या करेंगे, दो करेंगे पिता का, ये भी कहेंगे कि मैं माँ से मैं बात करूंगा, ये भी कहेंगे कि माँ को समझा कर देखिए, ये ऑप्शन ये भी हो सकता है कि राज्य का बंटवारा कर दो, मैं क्यों जाऊं, ये और भाई ये क्यों नहीं जा रहे। उन्होंने अपने पिता की इस बात पर एक बार भी उन्होंने क्यों, कब, कैसे, कहां, कोई क्वेश्चन नहीं। जितने राजा बनने पर खुश थे, उतने ही वो बन जाने पर भी खुश थे। समझते हैं? तो ये बताता है कि उनके अंदर धैर्य कितना था। अब वो हमारे अंदर धैर्य कितना है? क्या हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आएगी, आप हम जितने भी बैठे हुए हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूं, तो क्या हम तो दो करेंगे या क्वेश्चन करेंगे या क्वेश्चन नहीं करेंगे या सीधे बात मानेंगे अपने पिता की? बोला कभी ऐसा?
छोटी छोटी बातों को हमारे पिता से हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो बन जाने की बात थी। आपके पापा के समय आपसे ये कहें जरा खेत पर जाकर गाय देखो, खेत में चुग रही है, मारा ना उसको। इस पर वे बहाने बनाएंगे, 10 मिनट बाद चला जाऊंगा, 5 मिनट बाद चला जाऊंगा, मैं अभी तो गया था, अभी अगर बैठा हूं, आपने मुझसे एकदम कह दिया है, ये बात है होगा। तो ये बात हमें सिखाती है कभी भी अगर बड़ों का रेस्पेक्ट करोगे तो दुनिया आपका रेस्पेक्ट करेगी, आपसे सीख देगी। तो ये सबसे बड़ी सीख है उनके जीवन की जो उन्होंने दिखाई। उसके बाद वो वन चले गए। अगर वो वन में गए होंगे तो आसपास में लोग जानते भी होंगे, उन्हें सब पहचानते भी थे, तो वो चाहते थे आसपास में जितने भी राजा से किसी से हेल्प मांग सकते थे, हमारी हेल्प करिए। उन्होंने किसी से हेल्प नहीं ली, सीधे वन में जाकर रहने लगे। उसके बाद जब भरत को पता चला कि भैया वन चले गए हैं, वो लौट कर आए। अब वो मनाने के लिए कहां गए? वन गए। उन्होंने जितना हो सकता था राम से उतना आग्रह करा। राम ने सिर्फ ये कह दिया कि ये पिता का आदेश था कि मुझे बन जाना है, और ये पिता का आदेश था आपको राजा बनना है। भरत ने ये कहा कि आप बड़े हैं, और बड़े होने के नाते गद्दी किसकी है? आपकी है। उन्होंने कहा कि मैंने पिता को वचन दिया है कि मैं 14 वर्ष मुझे यही बितानी है, इसलिए मैं कर नहीं जाता। तो लास्ट में मजबूर होकर भरत ने ये कहा अगर आप नहीं जाएंगे तो आप मुझे अपनी चरण पादुका दे दीजिए। चरण पादुका लेकर मैं ऐसे जाऊंगा, तब तो जाऊंगा। उनकी चरण पादुका लेकर आ गए, और 14 साल उनकी चरण पादुका जो सिंहासन था उस पर रखकर, और जिस तरह से राम ने वन में जीवन बिताया था उसी तरह से भरत ने घर में रहते हुए वनवासी जैसे जीवन व्यतीत किया। वो पलंग पर नहीं सोए, अच्छा खाना उन्होंने नहीं खाया, मतलब एक वन जैसे जो लोग वन में रहते हैं उसी तरह से घर में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया होगा। जो ये घटना है राम भरत मिलाप की, ये रामायण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं में से। उसके बाद वहां क्या हुआ था? सीता का क्या हुआ था? अपहरण हो गया था। अगर सपोज करो कोई आदमी वन में है और किसी की पत्नी का अपहरण हो जाए, उस समय उसको भर क्या बीतती है? उस कंडीशन में भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं खोई। हिम्मत को क्या करा उन्होंने? बनाए रखा। बनाए रखने के लिए उन्होंने किसी राजा की हेल्प नहीं ली, किसी और इंसान की हेल्प नहीं। चाहते तो बहुत सारे राजा थे, राजाओं से हेल्प लेकर बहुत सारी सेना क्या कर सकते थे, वो इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उन्हीं लोगों की हेल्प ली जो बिल्कुल कॉमन लोग थे, जो साधारण लोग थे। तो चलते चलते कहां पहुंचे? उनकी मुलाकात किससे हुई थी? हनुमान से मुलाकात हुई थी। हनुमान के सारे उनकी मुलाकात किससे हुई थी? सुग्रीव से भी हुई थी। सुग्रीव के सारे उनकी मुलाकात किससे? बाली से भी हुई थी। बाली के बारे में सभी जानते हैं। बाली ने क्या काम करा था? इससे पहले एक और भी घटना थी जो हुई होगी। तो बाली ने सुग्रीव की जो वाइफ थी, ठीक है, बाली ने सुग्रीव को घर से निकाल दिया था, और सुग्रीव की जो वाइफ थी, ठीक है, वो उनके साथ। बाली के अंदर एक डिवाइन पावर थी, वो सभी को बताया आपको। क्या पावर थी? बाली के सामने कोई भी युद्ध करने के नहीं आता था तो सामने वाले की 50% फोर्स किसमें आती थी? बाली में आ जाती। तो सामने वाले की 50% फोर्स बाली में आ गई, तो बाली और वो इक्वल हो गए, और बाली की फोर्स अलग बची, तो बाली सबसे बलवान हो गया। तो कोई भी इंसान इस तरह से बाली को हरा नहीं सकता था। अगर राम चाहते तो मित्रता किससे कर लेते? बाली से कर लेते। अकेला बाली, जैसे हनुमान थे जैसे रावण थे, 10 रावण भी बाली के सामने होते तो बाली को उनको हराना क्या था? बहुत एकदम इजी था। लेकिन उन्होंने बाली से दोस्ती तोड़नी करी कि बाली का जो नेचर था, बाली का जो स्वभाव था, कि बाली का जो चरित्र था वो ऑलरेडी क्या था? ठीक नहीं था। उन्हें पता था किसी अगर ऐसे इंसान से आप दोस्ती करते हैं जिसका चरित्र पहले से खराब है तो उससे आप बुरी बात सीखें, अच्छी नहीं सीख सकते। अच्छी बात सीखने के लिए हमारी जो कंपनी है, हमारे जो दोस्त हैं, वो सब क्या होने चाहिए? अच्छे ही होने चाहिए। उन्होंने किस दोस्ती किससे करी? सुग्रीव से दोस्ती की, और बाली का उन्होंने क्या करा? वध करा। वध करने के बाद बाली ने पूछा भी था कि आपने मेरा वध क्यों करा? तो उन्होंने ये बताया अगर छोटे भाई की पत्नी है वो कैसी होती है? हमारी बेटी जैसी होती है। और बेटी के साथ इस तरह का कोई भी रिलेशनशिप बनाना तो क्या होता है? पाप होता है। और पापी को मानना क्या होता है? धर्म होता है। एक दूसरे की क्वालिटी ये बताती है कि जब भी हम दोस्त बनाएं किसी को तो हम देख लें कि इंसान के अंदर गुण कैसे हैं, इसकी क्वालिटी कैसी है, ये कितना अच्छा है,
कितना बुरा है। किसी आप शराबी के साथ दोस्ती कर लो, वो आपको किसकी बात करेगा? शराब की बात करेगा। चोर के साथ दोस्ती कर लो, वो आपको क्या सिखाएगा? चोरी करना सिखाएगा। किसी स्कॉलर के साथ दोस्ती कर लो, विद्वान के साथ, वो आपको अच्छी बात बताएगा। किसी अच्छे स्टूडेंट से दोस्ती करोगे तो क्या करेगा? वो आपको अच्छी बात सिखाएगा। तो इस ऐसे जब भी कभी आप दोस्ती करते हैं तो ध्यान रखिए हमें दोस्ती कैसे इंसान से करनी है और हमें उनसे क्या सीखना है, क्या हम सीखेंगे। इसके बाद क्या हुआ? लास्ट में कहां पहुंचे हो? धीरे धीरे मतलब सेना बंदी चलेगी, लास्ट में कहां पहुंचे? समुद्र पर पहुंचे। समुद्र पर क्या काम था? पुल बनाने का काम था। इससे पहले उन्होंने क्या करा था? हनुमान को लंका भेजा गया था इस बात का पता करने के लिए कि सीता का पता करके आ रहा हो। अजय हनुमान पता करके लौटे थे। उन्होंने हनुमान का इतना मतलब जो है ग्रेटिट्यूड हुए थे, हनुमान के लिए इतने ग्रेटिट्यूड हुए थे, उन्होंने ये कहा था कि हनुमान मैं आपके सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं, आज मैं इतना एहसान हुआ। ठीक है, तो छोटी छोटी बात के लिए ग्रेटिट्यूड होना, किसी ने हमारा कोई भी काम करा है उसके प्रति आभार जताना, एक बहुत बड़ी इंसानियत होती है। और हम अपने पिता तक को, मैंने लोगों को कहते हुए सुना, अगर पापा जी से ये कहते हैं कि हमने आपके लिए ये करा, हमने आपके लिए ये करा, तो हमारा सीधा सा जवाब होता है कि आपने कोई एहसान करा है क्या? ये तो सभी करते हैं ऐसा, कहते हैं इसी तरह से। हम अपने पेरेंट्स को ग्रेटिट्यूड नहीं मानते, उनका आभार नहीं मानते हैं, उनका एहसान नहीं मानते। छोटी छोटी बातों के लिए किसी का धन्यवाद कहना, उनका आभार व्यक्त करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। स्विच में क्या हुआ था? पुल बनाने का काम चला था, पुल बनाने का काम। तो पुल बनाने में जो नर और नीम थे उनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रोल था। उन्हें इस तरह का वरदान मिला हुआ था किसी भी पत्थर को अगर टच करके वो पानी में फेंकते हैं, पानी क्या हो जाता है? वो पानी के ऊपर क्या करते हैं? फ्लोट होते हैं, वो तैरेंगे। उसमें बानर सेना आती है और जितने भी बानर थे बहुत बहुत पावरफुल बानर थे। वैसे बानर थे कि वो बहुत बड़े मतलब पर्वतों को ढका ला सकते थे। तो जब ये पुल बनाने का काम का चल रहा था, एक छोटा सा जीव होता है जिसको बोलते हैं गिलहरी। गिलहरी ने देखा कि ये काम चल रहा है इसमें यहाँ ये, तो मेरी की ड्यूटी बनती है कि मैं भी क्या करूँ कुछ, ठीक है, अपनी ड्यूटी को निभाऊंगा। जब बड़े बड़े पत्थर उठाकर लाए जा रहे थे तो पत्थरों को छुड़ाने से उसमें कुछ पीस भी हो गए थे। जैसे मकान बनते हैं, जब मकान बनता है तो ईंट तो पूरी आती है, लेकिन कसम के समय कुछ पीस बन जाते हैं उसमें छोटे छोटे, इसको बोलते हैं कंक्रीट। तो गिलहरी ने जो भी हो सकता था उसके बस की छोटी छोटी पीस उठाकर वो भी क्या करने लगी, उसमें डालने लगी, अपना कंट्रीब्यूट मतलब करने लगी जितना कर सकती थी। तो कुछ बानरों ने ये सोचा, उसकी मजाक उड़ाई कि तू दब जाएगी या यहाँ से गिर जाएगी या कोई पत्थर गिरेगा तो उससे गिरकर पड़ जाएगी। तो उसको उठाकर क्या करा, उसको एक तरफ फेंक दिया। तो राम ने उसको नोटिस करा और राम ने उसको देखा। राम ने उन्हें समझाया बात, तो बोले हर इंसान की ड्यूटी होती है, एक वो होता है कि जितना आप कर सकते हैं और कितना आप कर रहे हैं। बोले आप ऐसे ऐसे आप में शक्तिशाली लोग हैं क्या बहुत बड़े सलाफा उछाल सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं आप उसका 50% कर रहे हैं, और ये छोटी सी गिलहरी जितना कर सकती है उसका 100% कर रही है, मतलब इसकी कैपेसिटी नहीं है जितना ही कर रही है। तो ये देखिए हमारी ये ड्यूटी है, हम कर कितना सकते हैं और हम कर कितना रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आप सभी स्टूडेंट हैं, मैं डेली नोटिस करता हूँ आपके बारे में बात करी जाए तो प्रेयर स्टार्ट होने का जो टाइम होता है जिसमें प्रेयर की बेल लगनी है उस समय 50% स्टूडेंट प्रेजेंट होते हैं, और 50% से जो बाकी बचे हुए स्टूडेंट हैं 50% उसमें से 30% स्टूडेंट तब ज्वाइन करते हैं जब प्रेयर स्टार्ट हो चुकी होती है, और 20% स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो प्रेयर ओवर होने के बाद ज्वाइन करते हैं, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जब क्लास स्टार्ट हो जाती है तब आते हैं। तो सोचिए आप कितना कर सकते हैं और कर कितना रहे हैं, इसमें कितना बड़ा डिफरेंस है। इस डिफरेंस को जब आप समझ जाएंगे तो आपको रिजल्ट उसी दिन से मिलना स्टार्ट होगा। जानते हैं इसी बात को कि आप कितना करते हैं और कर कितना रहे हैं। एक छोटी सी स्टोरी इसके बीच में सुनाता हूँ आपको। किसी कंपनी में 2 एम्प्लॉय ऑफिस में काम करते थे। एक दिन की बात है, ऑफिस बंद करने के बाद वो घर को वापस आ रहे थे, कुछ दूर आ गए थे रास्ते में। उसमें से एक ने बताया कि भाई बात गलती हो गई है, ऑफिस की लाइट ऑन रह गई है। तो दूसरे ने कहा
अरे रह गई तो रहने दे, कौन सा हमारी बात भी आ रही है, जल्दी रहेगी रात में। उसने कहा नहीं मुझसे मिस्टेक हुई है, लाइट ऑफ करनी है। तो रास्ते में से लौट कर ऑफिस गया, ऑफिस खोलकर लाइट ऑफ करके आया। कुछ दिनों के बाद दोनों रिटायर हो गए। एक ने अपनी कंपनी खोल ली और एक क्या हुआ, घर बैठ गया। दूसरे से पूछा उसने जिसने कंपनी खोली थी कि एक बार बताओ कि तुम कंपनी का मालिक कैसे बने? तो बोले भाई जब मैं कंपनी में एम्प्लॉय था तभी मेरी थिंकिंग मालिक कैसी थी, तुम्हें याद होगा। एक दिन मैंने कहा था लाइट ऑन रह गई है, तो आपने कहा था हमारी हो जा रही है। लेकिन मुझे तब भी ये फीलिंग थी कि लाइट किसी की हो, हमें सोचना था तो मेरे कभी विचार मालिक कैसे थे, इसलिए मैं मालिक बना। तो ये देखा कि जो भी हमारी ड्यूटी होती है हम ड्यूटी को कितना करते हैं। किसी ऑफिस में जाते हैं तो जिस समय आप ऑफिस में एंट्री कर लेते हैं और जब तक हमारा ओवर का टाइम होता है वो पूरा टाइम हमारा हमारी ड्यूटी के लिए होता है, उस ऑफिस के लिए होता है जहाँ से हमें सैलरी मिलती है। तो हम वहाँ अपना कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 100% करते हैं या नहीं। तो ये चीज सिखाती है कि जहाँ आप हैं जितना आप कर सकते हैं उतना करें। उसके बाद क्या हुआ, सभी सेना कहाँ पहुंच गई, लंका में पहुंची। लंका में पहुंचने के बाद फिर एक दूत भेजा गया। अभी भी चाहो तो आप क्या कर सकते हो, आप समझौता कर सकते हो, सीता को वापस कर सकते हो। किसे भेजा गया था, शांति दूत बनाकर किसको भेजा गया था, बात उसको भेजा गया था, किसी को नहीं पता, अंगद को भेजा गया था। अंगद कौन थे, पाली के। तो वो वहां जाकर अपनी सत्य का एहसास करा कर आए थे। उसके बाद क्या हुआ, युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद जब रावण युद्ध करने के लिए आया था, एक बार बताते हैं युद्ध करते समय, युद्ध करते करते रावण के जितने भी हथियार थे वो सारे क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे। रावण निहत्था हो गया था। निहत्था होने के बावजूद राम ने अपने हथियार रख दिए थे। उन्होंने ये कहा था कि कोई भी इंसान अगर निहत्था होता है हम उसको मारेंगे। हमारी ये थिंकिंग होती है कोई भी हमारे सामने दुश्मन है हम ये मौका देखते हैं इसे किस तरह से खत्म करा जाए, चाहे वो जो भी मेथड है वो लीगल है या इलीगल है। तो ये दर्शाता है कि राम ने अपने दुश्मनों का भी कितना सम्मान करा और कितनी जो युद्ध की नीतियां थी, जो युद्ध के रूल थे, कितना उन्होंने उनको फॉलो करा। लास्ट में क्या हुआ, रावण की मृत्यु नहीं हुई थी, मतलब तीर लगा था, रावण क्या था, लूलवान पड़ा हुआ। उसके बावजूद भी उनकी जो लर्निंग थी रावण की उसका भी उन्होंने रेस्पेक्ट करा। उन्होंने लक्ष्मण से कहा था कि जो रावण है ये बहुत बड़े पंडित हैं, इनके पास चले जाओ और जाकर इनसे जाकर कुछ युद्ध की शिक्षा ले। रावण ने ये बताया था हनुमान लक्ष्मण को, क्या बताया था उन्होंने दे शिक्षा दी थी कोई भी अगर शुभ काम है, जो काम अच्छा है तो शुभ काम को जितनी जल्दी कर लिया जाए उतना अच्छा होता है। अशुभ काम को जितना टाला जाए उतना अच्छा होता है। शुभ काम को जितना जल्दी उसका उतना करिए, अशुभ काम में उसको करिए टालिए। मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने राम को पहचाने में भूल कर दी और मैं राम को पहचान नहीं पाया, इसलिए मेरी आज ये दुर्गति हुई। रावण और मेघनाथ ये दोनों ही सबसे बड़े विलन माने जाते हैं रामायण के, लेकिन विलन से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेघनाथ की क्वालिटी क्या बताती है, मेघनाथ को ही पता चल गई थी कि राम और लक्ष्मण तो साधारण मानव नहीं है, ठीक है, ये भगवान के रूप, क्योंकि उसने सारी शक्ति यूज करनी थी। सारी शक्ति यूज करने के बाद मेघनाथ तो लक्ष्मण को हरा नहीं पाएगा। और ये बात उसने अपने पिता से बताई भी थी कि वो इंसान नहीं है, मतलब कौन है, नारायण है। अच्छा होगा कि आप इनसे क्या कर लो, संधि कर लो। रावण ने माना। मेघनाथ को बात पता थी कि मैं आज किसी में Come on the stage. A big round of applause for Meghna. आदरणीय प्रबंधक जी, प्रधानाचार्य जी, समस्त स्टाफ व मेरे प्यारे लोग, आप सभी को राम प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक शुभकामनाएं व मेरी तरफ से सारियाना राम राम। मैं महिमा लाल कक्षा 11वीं की छात्रा इस शुभ अवसर पर आप सभी को राम मंदिर अयोध्या के बारे में बातें करना चाहती हूँ। भगवान राम को विष्णु का अवतार माना जाता है।
धरती पर असुरों का संहार करने के लिए भगवान विष्णु ने त्रेता युग में श्री राम के रूप में मानव अवतार लिया था। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में कई कष्ट सहते हुए भी अपनी मर्यादा का पालन किया, मर्यादित जीवन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त सन 2020 को अयोध्या में रामलला मंदिर का शिलान्यास किया। पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी सन 2024 को आयोजित किया जा रहा है। इससे राम मंदिर के द्वार लोगों के लिए खुल जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर आवंटित भूमि 2.7 एकड़ है, जिससे राम मंदिर निर्मित क्षेत्रफल 57,400 वर्ग फुट है। राम मंदिर 300 फीट लंबा, 235 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा है। The battle for Ram Mandir will remain always one of the exclusive factors. How lucky we are to be witnessing the final chapter in that history. The time when Sri Ram temple construction is started, the first thing to do would be remembered the 5 centuries of Hindu lives. भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जिनके बारे में हम सभी आज बात कर रहे हैं। भगवान पुरुषोत्तम श्री राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 साल का वनवास काट कर आए थे, और आज की पीढ़ी के बेटे 14 साल का वनवास और उनकी आज्ञा का पालन तो बहुत दूर की बात है। अपने पिता की आज्ञा का पालन करना तो एक अलग बात हो गई, अपने पिता की आज्ञा का पालन करने में उन्हें उनका सम्मान तक करने में शर्म आती है। आजकल के पुत्रों की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है, वो अपने पिता की आज्ञा का पालन तब करेंगे जब उनका सम्मान करेंगे। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि पहले आप अपने पिता का सम्मान करें, अपने पिता के साथ साथ अपने बड़ों का भी सम्मान करें, उनके बारे में बुरी भली बातें ना बोलकर उनका सम्मान करें। पीपल आर बोर्न एंड पीपल आर डाई, जनरेशंस कम एंड जनरेशंस गो। लोग जन्म लेंगे, मृत हो जाएंगे, जनरेशंस आएंगी और जनरेशंस चली जाएंगी, but rarely does it happen that we have members where the entire generation's life is infused with meaning. Ram Mandir is one such movement we are living in. Congratulations to all. जगत में सबसे सुंदर स्वयं श्री विष्णु जी का स्वरूप, माता सीता के स्वामी, हनुमान जी के आराध्य और राजा दशरथ के पुत्र श्री राम। हमारे श्री राम इतने महान थे कि उनके जैसा ना कोई था और ना कोई जैसा है, उनके जैसा कोई है। इसलिए अपने सनातन धर्म को पहचानते हुए एक बार सभी मेरे साथ तेज आवाज में बोले, जय श्री राम। जय श्री राम के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। आप सभी का धन्यवाद। For a wonderful speech. The dance group to come on the stage and show us their dance skill. A big round of applause for them.
कोई मर्यादा तो रोज टूटत है, पर लाज प्रभु की न रख पाए कोई। राम भजन तो रोज करत है, पर अर्थ न समझ पाए कोई। तृष्णा छुपी है हर बात में, निस्वार्थ भजन न कर पाए कोई, निस्वार्थ भजन न कर पाए कोई। Now I would like to call Mr. Narendra sir for a speech. Please a big round of applause for him. देखिए, राम शब्द की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, मैं इस बारे में थोड़ा जिक्र करूँगा। तो आप सभी जानते हैं कि वाल्मीकि, जिनका सबसे पुराना नाम क्या था, रत्नाकर जी था। तो रत्नाकर इतने दुष्ट प्रवृत्ति के थे कि वो अपने परिवार को पालने के लिए कुछ भी कर सकते। तब किसी बहन जी ने उनसे कहा कि आप अपना एक स्वभाव छोड़ क्यों नहीं देते। उन्होंने कहा कि मैं अपना स्वभाव छोड़ूंगी तो कैसे, भाई परिवार को पालना है। तब उन्होंने कहा कि भाई पहले अपने परिवार से पूछ के आइए कि क्या आप जो भी पाप करते हैं क्या वो उसमें सब भागीदारी होंगे। बोले अच्छा मैं पूछने जाऊंगा और आप ले जाऊंगा। तब उन्होंने कहा कि बोले ऐसा नहीं है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, आप हमें बांध के जा सकते हैं। बोले ठीक है। तब वो वहां से गए और अपने घर में जाके पूछा उन्होंने, बोले भी जो भी पाप कमाता हूँ क्या आप हमें साझेदारी रहेंगे। तो उन्होंने कहा बोले आपका पाप क्यों भागीदारी रहेंगे, आपसे हम पाप करने के लिए थोड़ा कहते हैं। गिरना जाना हमसे छुड़वाओ मत ना। तब उनके समझ में आया कि बोले अरे उससे तो बहुत ज्यादा बुरा है। वो फिर आए, उन्होंने उनसे खोला वहां से और उनके पैर छुए और उनसे कहा बोले महाराज कोई रास्ता बताया जाए हमें। तब उन्होंने कहा कि भाई एक ही शब्द ऐसा है जो आपके पाप को खत्म कर सकता है। बोले क्या शब्द है। तब उन्होंने कहा बोले ये शब्द है राम। बोले राम शब्द के जपने से आपके सभी पाप खत्म हो सकते। तो उन्होंने बोलने की कोशिश की राम, तो उनसे राम शब्द नहीं बोला। तब उन्होंने उन्हें समझाया द्वारा कि आप ऐसा करिए, राम शब्द ना बोलकर आप इसका उल्टा बोलो। तब उन्होंने उसका उल्टा मरा मरा शब्द, और मरा मरा से धीरे धीरे उनके जो शब्द थे राम राम में चेंज हो गए, बदल गए। और उन्होंने श्री राम के पैदा होने से पहले ही आधी रामायण लिख दी। बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री राम। Wonderful speech. Now I would like to call Mrs. Meenu ma'am for a speech. Ma'am, please come on the stage. A big round of applause for him. जय श्री राम। जय श्री राम। पहले मैं आप लोगों को प्रणाम करना चाहूंगी श्री रामचरितमानस के गीत के साथ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि आनी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, डियर मैनेजर सर एंड प्रिंसिपल सर एंड डियर स्टाफ एंड डियर स्टूडेंट्स। हम सभी लोग जानते हैं, हम आपको यहाँ भूल सकते हैं कि हमारे सबसे प्रिय जो नर में प्रकट हुए थे यहाँ पर, जय श्री राम, तो उनका मंदिर बनने जा रहा है कहाँ पर, अयोध्या। तो अयोध्या उनकी क्या है, जन्मभूमि है, यानी कि जहाँ पर उनका जन्म हुआ, जहाँ पर उनका प्राकट्य हुआ, जहाँ से हम उनको जान
पिता को, माता को कि उन्होंने क्या क्या अपने समय में तपस्या करी, क्या क्या उनको फल मिला, उनके फलस्वरूप उन्हें अपने पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और पुत्र रत्न का थे चार। क्या क्या नाम थे उनके? राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। तो ये सभी उनके तेज के और उनके तपस्या के प्रताप। इसके साथ में और प्राकट्य प्राप्त हुआ और प्राप्ति क्या नाम था उनका? माता जानकी, जिनको हम बाद में क्या कहा गया उनको? माता सीता। उनका जो प्राकट्य होता है वो कहाँ से हुआ था? भूमि से हुआ था। तो उनका एक नाम क्या था? भूमिजा। तो ये दोनों ही हमें इस युग में प्राप्त होते, त्रेता युग में। तो इस युग की महिमा को हम सभी लोग जानते हैं कि इस युग में जो है वो हमें कितने महान लोग प्राप्त हुए थे। और उसी युग से हमें राम नाम का जाप मिला था। हम लोग सभी अपने आपस में जब भी किसी को विश करते हैं या किसी को प्रणाम करते हैं, पहले के समय में सब हम राम राम कहा करते थे। तो जानते हैं आप लोग कि राम राम क्यों कहा जाता है? राम नाम कहने से क्या होता है? हमारे जो श्री कृष्ण थे उनकी जो गोपियाँ थी वो थी 108। तो 108 जो होता है वो बहुत ही अच्छा नंबर माना जाता है धर्म में। तो इस राम नाम 2 बार राम नाम कहने से क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमारा राम शब्द है वो हिंदी वर्णमाला का जो रा है वो है 27वां अक्षर और उसके साथ लगी हुई है एक मात्रा जो है आगे, जो है हमारी वर्णमाला में दूसरा अक्षर और उसके साथ में एक माँ, यानी जो हमारी वर्णमाला का है 25वां अक्षर। तो जब हम इन सभी का हम टोटल करेंगे 27 + 2 + 25, तो हमें क्या नंबर प्राप्त होता है? 54 यानी 54। जब हम एक बार राम कहते हैं तो हम यानी कितनी बार जपते हैं? 54 टाइम। और हम जब 2 बार कहेंगे तो क्या कहेंगे? 108 बार। तो इसीलिए हमारी पद्धति में जब पहले कहा जाता था कि राम राम, तो हमने कितनी बार जप करा उस राम नाम का? 108 बार। तो लेकिन आज के समय में हम लोग राम राम नहीं कहते, आजकल हम लोगों ने क्या कहना शुरू करा है? गुड मॉर्निंग। तो ये क्या अच्छा है? तो हम क्या कहना चाहेंगे? राम राम। इसके साथ ही मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहूंगी। जब हमारे जो राम मंदिर था तो सबसे पहले सूत्रधार कौन थे? अशोक सिंगर। कौन थे सूत्रधार? सबसे पहले जो राम मंदिर का जो केस जला था, तो सबसे पहले जिन्होंने इसके लिए आवाज उठाई थी वो थे हमारे अशोक सिंगर। उन्होंने ही सबसे पहले राम मंदिर के लिए जो है वो अपनी याचिका दायर की और उसके बाद कई संघर्ष हुए, कई कार सेवक ने इसके लिए अपनी जो वो बलि दी, अपने प्राण गंवाए, कई लोग उसमें घायल हुए। उसके बाद कहीं जाके हमने जो है वो जो विवादित ढांचा था उसके हमने जो अधिकार पाया। लेकिन जब ये अधिकार पाया जा रहा था तो उसमें एक घटना घटित हुई। जो उस बेंच के जो वो वकील थे, जो हाई कोर्ट के जो वकील थे, उनमें से जो है वो उस वकील ने अपनी बात शेयर की कि जिस समय ये फैसला सुनाया जा रहा था कि उस विवादित ढांचे के जो है वो द्वार खोले जाए या नहीं जाए, तो उसमें जो है वो 5 जजों की एक बेंच बैठी हुई थी। उसमें से एक जज थे श्री कृष्ण राम पांडे। तो उन्होंने अपनी एक बुक में बताया था कि जब ये राम मंदिर का फैसला जिस दिन उन्हें सुनाना था, उस दिन कुछ लोगों ने उन्हें बताया कि जिस समय ये फैसला सुनाने जाने वाला था तो कुछ लोगों ने उस जो सुप्रीम कोर्ट थी उसकी छत पर एक वानर को देखा, एक बंदर को देखा, जो जिस समय फैसला सुनाना शुरू हुआ कि उस विवादित ढांचे का जो है वो ताला खोला जाए या नहीं जाए, तो उस समय उस बंदर को देखे कई लोगों ने जो है वो उन्हें जज को आगे बताया, सारी बेंच को, कि ऊपर छत पर एक वानर बैठा हुआ है। कई लोगों ने उसे बहुत नीचे उतारने का प्रयास करा, कई चीजें उसको दी, लेकिन वो बंदर नहीं उतरा। फिर जब लास्ट में जब वो फैसला सुनाया गया, जब वो फैसला जो है वो विवादित ढांचे के पक्ष में हुआ, कार सेवकों के पक्ष में हुआ,
तब उसकी ये जो है विवादित ढांचे का आप ताला खोल सकते हैं और उसमें आप पूजा कर सकते हैं। तब कहीं जाकर वो बंदर जो है वो उससे भोग से उतरा और उस थोड़ी देर बाद जब जो जज थे कृष्ण पांडे जब उनको छोड़ने के लिए जो पुलिस कमिश्नर थे और वहाँ के जो डीएम थे वो उन्हें छोड़ने के लिए घर पर गए, तो उन्होंने क्या देखा, वो उनकी जो बंदर ने ये काम करवाया है, तब उसके प्रणाम करा और वो जो है बंदर वहाँ से चला गया। इससे पता चलता है कि जो भाषा था जो लोग रहते हैं उनके लिए एक उदाहरण है कि आज भी जो है कलयुग में भी जो है वो प्रमाण मिलते हैं कि राम है और उनके भक्त हनुमान भी है। और एक और जो है वो उनका उदाहरण है कि जब जो वानर था वो एक बार एक और हमला हुआ था, जब उसमें जो है वो हनुमानगढ़ में एक बार और एक टेरर अटैक हुआ था, उसमें भी वानर में ही जो है वो हनुमान ने अपना उपस्थिति दर्ज करवाई थी। उस उपस्थिति में क्या हुआ था कि उसमें 3 जो है वो आतंकवादी आए थे, लेकिन आतंकवादी में 2 को तो पकड़ लिया गया था लेकिन तीसरा नहीं मिल रहा था। लेकिन कुछ समय बाद वो तीसरा भी मिल गया। तो जब बॉम्ब स्क्वाड वहां पर पहुंचा बॉम्ब रिफ्यूज करने के लिए, बॉम्ब स्क्वाड वहां पर पहुंचा, जब उन्होंने वो बम उन तीनों को पकड़ लिया, उसके बाद उन तीनों से उनका जो बम जहां उन्होंने स्क्वाड करे थे वहां पर उन्होंने उससे पूछ लिया, उन्हें डिफ्यूज भी कर दिया। लेकिन जब वो 3 लोग जो बम स्क्वाड के अंदर गए हुए थे डिफ्यूज करने के लिए, उनमें से जो है वो बाहर आने लगे, तभी वहाँ का जो संरक्षक वो था पुलिस कमिश्नर जो थे, उन्होंने देखा उस बम स्क्वाड के साथ चौथा व्यक्ति और बाहर आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि अंदर तो केवल 3 ही गए थे, चौथा कौन है। जैसे उन्होंने उसका पीछा करा उस चौथे व्यक्ति का, तो वो चौथा व्यक्ति भी वहाँ से भागने लगा। लेकिन उन्होंने उसका पीछा करा, सब कुछ करा, लेकिन वो व्यक्ति उन्हें नहीं मिला। और उसने जब एट लास्ट जब वो पकड़ा गया तब उसमें जो है उसको सिर्फ उसने जब बताया कि हाँ मैंने एक और बॉम्ब जो है वहाँ पर स्क्वाड करा है हनुमानगढ़ी में, तब उसने बताया केवल आपके पास इसको डिफ्यूज करने के लिए ओनली 10 सेकेंड्स है, इससे ज़्यादा का आपके पास वक्त नहीं है। फिर भी जो कमिश्नर थे वहाँ पर जो हैंडल कर रहे थे सारी चीज़ों को, उन्होंने अपने बॉम्ब स्क्वाड को दोबारा अंदर भेजा, दोबारा उस चीज को जो है वो करने की कोशिश करी कि हमें वो बॉम्ब मिल जाए, पर वो बॉम्ब हमको नहीं मिला। लेकिन तभी जो पुलिस कमिश्नर थे जो अंदर गए थे, उन्होंने देखा कि बंदर जो है वो वाटर टैंक के पास बैठा हुआ है, जहाँ से हम लोग पानी पीते हैं, वहाँ पर बैठा हुआ और 2 तारों को वो चबा रहा है। तो उन्होंने उसको देखा कि किस तारों को चबा रहा है, लेकिन वो उसके पास जा नहीं सकते, उसके पास तार थे। तो उन्होंने उसके पास कुछ केले फेंके, लेकिन उस केलों को उसने कोई ध्यान नहीं दिया। ये इतने समय में उनके 3 से 4 5 से 6 टन जो है वो निकल चुके थे, लेकिन वो फिर भी उसके पास उन्होंने केले भेजे, लेकिन उसने वो केले नहीं उठाए, उसने उन तारों को चबाया और केवल 4 सेकंड बचे थे, तभी वो जो है वो वहाँ से उन तारों को छोड़कर ऊपर चला गया, जहाँ पर वो हनुमानगढ़ी का गुंबद बना हुआ था, उसके ऊपर जो कलश रखा हुआ था वो वहाँ पर बैठा हुआ उस कलश को सहला रहा था। जब उसका पीछा करके देखा गया, तब जब 12 बॉम्ब स्क्वाड वहाँ पर पहुँचा तो उन्होंने उस बॉम्ब को चेक करा, तो उसमें उन्होंने देखा और बताया कि इस बॉम्ब को मात्र 3 सेकंड पहले ही डिफ्यूज करा गया है। यानी कि इस बात का फिर से एक बार प्रमाण मिला कि जो है भगवान आज भी हैं और उनके रक्षक आज भी हैं, क्योंकि जो हनुमान जी है वो चिरंजीवी हैं, 7 चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी हमारे हनुमान जी भी हैं। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखिए कि कोई ये कहे कि राम जी नहीं है या उनका अस्तित्व नहीं है तो ये बेकार है, और हमेशा राम के आदर्शों पे ही चलिए। राम के समय में जो है वो काफ़ी लोग जो थे वो बलवान थे, बुद्धिमान थे, काफ़ी उनके पास जो है वो सामर्थ्य थी कि वो कई राज्यों को और कई लोगों को वो जीत सके, लेकिन फिर भी अपने युग में जो है सबसे ज़्यादा जो है वो पावरफुल कह लीजिए या सबसे सर्वशक्तिमान कह लीजिए वो राम थे। इसका एक कारण है क्योंकि राम थे चरित्रवान इसलिए थे क्योंकि वो कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचाते थे, किसी को भी किसी
के चरित्र में उसका उसके साथ जो है वो रावण उसका चरित्रवान नहीं के बराबर वो बलशाली था, लेकिन वो उस युग में इतना महान नहीं हुआ जितने महान थे राम। इसका एक उदाहरण मिलता है जिस समय राम ने रावण का वध करा था, तो उसके बाद उन्होंने सासमान रावण का अंतिम संस्कार भी कराया था अपनी युद्ध के पश्चात। उसी समय जब राम जी जो है वो युद्ध में बैठे हुए थे और देख रहे थे कितना नरसंहार हुआ है इस युद्ध में, तभी उनके पीछे से एक स्त्री की परछाई उन्हें दिखाई दी। तो उन्होंने उस स्त्री की परछाई को देखकर कहा, माता आप वहाँ क्या कर रही है? तो वो परछाई जानते हैं किसकी थी? वो परछाई थी रावण की पत्नी मंदोदरी की। तो मंदोदरी ने कहा पीछे ही खड़े होके, राम मैं ये देखने आई हूँ कि मेरे पति से ज्यादा बलशाली कौन है इस दुनिया में। मेरे पति ने सभी लोगों को जीता है और मेरे पति को जीतने वाला ऐसा कौन है वनवासी जो मेरे पति को हरा सकता है। तो मैं यही देखने आई हूँ, लेकिन अब मैं जान रही हूँ कि हाँ मैं आप क्यों उनको हरा पाए, क्योंकि मेरे पति जो थे वो चरित्रहीन थे, किंतु आप जो है वो चरित्रवान थे। इसलिए अपने चरित्र को हमेशा ही जो है अच्छा रखिए, चित्र से कुछ नहीं होता, अपने चरित्र को सुधारिए और उस पे ही आगे बढ़िए। प्रसन्नता पूर्वक समस्त सुखों को त्याग दिया। किसी देश में ऐसे सम्राट नहीं हुए जिनका अनुसरण इतने वर्षों बाद भी किया जा सके। अखंड भारत की सीमाओं पर कहां और क्या घटित हो रहा है, इसकी जानकारी लेकर हमारे सामने प्रस्तुत हो रही है पलक। पलक कृपया मंच पर आएं। Good morning everyone. Thank you for giving opportunity for being on stage. A special thanks to our manager sir, principal sir, our management and our faculty. I am Palak Saini from 11th standard. Today I am going to tell you the speech. On Ayodhya Ram Mandir. I am feeling proud. I am feeling proud to talk about Sri Ram and Ram Mandir. It's millions of people's faith and belief upon place of Sri Ram. It's been taken 500 years to build Ram Mandir and thousands of people dead. Ram Mandir, 22 January 2024, mark a historic day in Indian history. On 22 January 2024, the historic ceremony will take place. Ram Mandir is considered to be an important pilgrimage site for Hindus. India, which is the Bharat, has always been taken a Vishwaguru in the sphere of spirituality and been achieving new milestones in various domains such as space and technology. We have become the best example of great balance between development and spirituality. In this context, 22 January 2024 is going to add another chapter of glorified history of diversity. Today, I want to bring to light the various features of the Ayodhya Ram Mandir. Ayodhya is considered a sacred place as it is believed to be the birthplace of Sri Ram, the righteous prince celebrated in the epic Ramayana. Ayodhya Ram Mandir is built in the Nagara style of temple architecture. The temple is built using pink sandstone. The height of the temple is 161 feet and it has 3 floors, each with a different purpose. The mandir is surrounded by a large country yard and has several shrines dedicated to other Hindus. Now I want to tell you some lines. उसने नब्ज देखी हमारी और बीमार लिख दिया। उसने नब्ज देखी हमारी और बीमार लिख दिया। रोग हमने पूछा तो अयोध्या से प्यार लिख दिया। कर्जदार रहेंगे उम्र भर उस वैद्य के, कर्जदार रहेंगे उम्र भर उस वैद्य के, जिसने दवा में श्री नाम का नाम लिख दिया। जय श्री राम। We can say that Ayodhya Ram Mandir is not just a temple. It is a great example of New India having both ancient and modern values. On one hand, Ram
is a symbol of faith, unity, and cultural heritage. On other hand, it is a contributing to the economic development and growth of the nation. Now, I would like to call Prachi, girl of class 11, for a speech. A big round of applause for Prachi. Respected manager sir, principal sir, all teachers and staff, and my dear sister brother, a very good morning all of you. I am Prachi, a student of class 11 of this reputed institute. I am very thankful that I got an opportunity to aid with you. I am going to tell a speech on Ram Mandir. The temple is being built after the Supreme Court in its judgment in 2019. Bending the Muslim community was wrongfully developed for their 450 years old mosque, but goes on to visit and their claim for the exclusive title and possession of the land in Ayodhya will spread in 71 acres of land. The complex of Ram temple will also have temples of Shiva, goddess Annapurna and Bhagavati, Ganesha, Hanuman, and Surya. Temples of mythological saints like Valmiki, Vasisht, Vishwamitra, Jatayu, and Savi are also planned in addition to other facilities like Yag, a rest house for religious ladies, and administrative buildings. Thank you very much for listening to me. Jai Shri Ram. यादों को वापस लाने के लिए केवल एक अच्छे गाने की जरूरत होती है। तो आज इस अवसर पर दीक्षा और गीतिका प्रभु श्री राम का एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका उत्साह बढ़ाया जाए।
सच्चे दिल से लोगे ना तो बन जाएंगे बिगड़े काम। सच्चे दिल से लोगे ना तो बन जाएंगे बिगड़े काम। तो 22 जनवरी को सब मिलकर रहना तैयार, क्योंकि आ रहे हैं हमारे प्रभु श्री राम। बस एक ही नारा, एक ही नाम, बस एक ही नारा, एक ही नाम, सब मिलकर बोलना जय श्री राम, जय श्री राम। Now I would like to call Dr. Lisa for some words about Ram Mandir. So please come on the stage. A big round of applause for Lisa. सबसे पहले मैं इन प्यारे बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे अवसर दिया राम मंदिर के बारे में कुछ बताने का। और आदरणीय प्रबंधक सर, प्रिंसिपल सर और सहायक अध्यापक और प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपको राम के बारे में, रामायण के बारे में सर और स्टाफ बता ही चुके हैं। मंदिर के बारे में कुछ हिंदी में बताऊंगा जो आपको समझ में आए, ठीक है। जैसा आप सभी जानते हैं कि अयोध्या राम मंदिर बनकर तैयार है और ये बहुत लंबे समय से ऋषि मुनियों का, सभी भारतवासियों का, सभी भक्तों का एक सपना था कि अयोध्या में राम मंदिर। उससे पहले वहां क्या था, राम मंदिर और एक बाबरी मस्जिद, सुना होगा सभी ने। यस सर। जो किसने बनवाई थी? बाबर ने, मुगल डायनेस्टी से जो मुगल शासक थे उन्होंने उसको बनवाया। तो उस विवाद को लेकर लंबे समय तक, लगभग 500 सालों तक विवाद चला। उसके बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि वहाँ राम मंदिर और मस्जिद दोनों बने, ठीक है। तो उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ कि मंदिर में क्या क्या होगा। उससे पहले कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूँ। बाबर की बर्बरता का होना जरूरी था, बाबर की बर्बरता का होना जरूरी था, इसलिए भारत में संत होना जरूरी था। मंदिर गिरना, मंदिर बनना, मंदिर बनना और मंदिर गिरना, ये तो प्रभु श्री राम की इच्छा थी। कलयुग में मर्यादा रहना सबसे बड़ी परीक्षा, मर्यादा में रहकर ही मंदिर को बनवाया है। किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, तो मर्यादा में रहकर ही मंदिर को बनवाया है। निराधार हुए जब सारे तर्क तब ये शुभ दिन आया, निराधार हुए जब सारे तर्क तब ये शुभ दिन आया। तो मंदिर के बारे में बताते हैं कि इसमें क्या क्या विशेषताएं होंगी। अगर आप में से कोई वहां नहीं जा सकता तो सारी जानकारी यहीं पर बता देते हैं कि मंदिर में किस प्रकार का डिजाइन होगा, क्या होगा। अयोध्या का राम मंदिर केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भारत के करोड़ों हिंदू धर्मावलंबियों के लिए एक लंबी और जटिल धार्मिक यात्रा का परिणाम है। इसके भव्य वास्तुशिल्प, धार्मिक महत्व और सांस्कृतिक महत्व के कारण यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल और हिंदू धर्म का प्रतीक बनकर उभरे। श्री राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। अगर इसकी शैली की बात करें, जैसे द्रविड़ शैली होती है, नागर शैली होती है, तो यहाँ की शैलियाँ होती है जिसमें बनाया जाता है मंदिर या कोई भी मस्जिद होती है या कोई भी हमारा ऐसा बिल्डिंग होती है, तो इसकी शैली कौन सी है? नागर शैली। श्री राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई 161 फीट है। लंबाई की बात करें 380 फीट और चौड़ाई 250 फीट है। श्री राम मंदिर में 392 खंभे यानी पिलर बने हुए हैं और 44 द्वारों को बनाया गया है। द्वार कितने हैं इसमें? 44 द्वार हैं। मंदिर 3 मंजिल का होगा। जैसे आप देखते हैं कि 3 मंजिल है इसमें, तो मंदिर कितनी मंजिल का होगा? 3 मंजिल का होगा, जिसकी प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट
एक मंजिल की ऊंचाई कितनी होगी? 20 फीट होगी। श्री राम मंदिर में 5 मंडपों का निर्माण किया गया है। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में, मुख्य गर्भगृह जो ये देखो बना हुआ है सामने, इसके मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राम जी का बाल स्वरूप स्थापित किया गया है। पहली मंजिल पर श्री राम का दरबार बनाया गया है। जो मेन मंदिर माना जाएगा, मुख्य मंदिर माना जाएगा, वो पहली मंजिल पर स्थापित है। राम मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा बनाया गया है। जैसे बरामदा होता है घरों में, तो उसके मंदिर के चारों ओर क्या बनाया हुआ है? परकोटा बनाया हुआ है, जिसकी लंबाई 732 मीटर और चौड़ाई 14 फीट है। राम मंदिर में प्रवेश करने के लिए पूर्व दिशा में सिंह द्वार बनाया गया है, जिसके लिए 32 सीढ़ियां चढ़नी होंगी। जहां से एंट्री होगी राम मंदिर में, तो 32 सीढ़ियां हैं, उनको चढ़ने के बाद ही आप राम मंदिर में पहुंचोगे। दिव्यांग और वृद्धजनों के लिए रैंप और लिफ्ट का निर्माण किया गया है। मंदिर में बनाए गए खंभों पर देवी देवताओं की तस्वीरों को बनाया गया है। राम मंदिर के पास पौराणिक काल का सीता कूप स्थापित है। मंदिर के उत्तरी भाग में माता अन्नपूर्णा और दक्षिण में राम भक्त हनुमान जी का मंदिर स्थापित किया गया है। राम मंदिर के परिसर में महर्षि वाल्मीकि, जो सर ने बताया, नरेंद्र सर ने, वाल्मीकि जी कौन थे, तो वो और महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र जो श्री राम के गुरु थे, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता सबरी और देवी अहिल्याबाई। जो अहिल्या थी, माता अहिल्या, उनका मंदिर भी प्रस्तावित है। ये बना नहीं है अभी, लेकिन प्रस्तावित हो चुका है। आने वाले समय में ये भी वहां पर बन जाएगा। मंदिर के दक्षिण पश्चिम भाग में भगवान शिव के प्राचीन मंदिर को पुनर्जीवित किया गया है और गिद्धराज जटायु की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई। मंदिर की धरती को नमी से बचाने के लिए, कि उस पे नमी ना आए, इससे मंदिर की जो दीवारें नमी से आप देखते हो कि बेकार हो जाती है, वो इसलिए नमी ना आए, उसके लिए जो 21 फीट की ऊंची प्लिथ ग्रेनाइट की बनाई गई। जो शुरू में ऊंचाई दी गई है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 21 फीट। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राम मंदिर को पूर्णतः भारतीय परंपरा के अनुसार और भारतीय तकनीक की मदद से बनाया गया है। मंदिर में पर्यटन व जल संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है, जिसकी वजह से 70 एकड़ क्षेत्र का 70% भाग सदैव हरा भरा रहेगा। वहां पर हरियाली छाई रहेगी। राम मंदिर के चारों ओर, राम मंदिर के 4 कपाटों पर, कपाट किवाड़ जहां से एंट्री करेंगे वो सोने के बनाए गए। किसके बनाए गए हैं 4 कपाट? सोने के। राम मंदिर के भूतल पर स्थित 18 में से 4 कपाटों को सोने की परत से बनाया गया है, जिसे तांबे की सीट पर जड़ा जाए। तो और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो राम मंदिर से रिलेटेड हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो आपको बताए, तो भविष्य में आप इन्हें याद रखेंगे। लास्ट में श्री राम का वंशज हूं मैं, गीता ही मेरी गाथा है। श्री राम का वंशज हूं मैं, गीता ही मेरी गाथा है। गर्व से कहता हूं मैं, भारत मेरी मां। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। Now, I would like to call Mr. Vijendra sir for a speech. Sir, please come on the stage. A big round of applause for Mr. Vijendra sir. पहले तो सभी को जय श्री राम। जैसा कि सुरेश सर आपको बताते भी हैं कि अगर हम कुछ सेलिब्रेट करते हैं तो उसका फॉलो भी करना चाहिए। बताते हैं नहीं? भगवान श्री राम एक मर्यादा मतलब
पुरुषोत्तम किसे कहा जाता है? जो पुरुषों में उत्तम, जो पुरुषों में भगवान राम को ही मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया? अच्छा, भगवान राम किसके अवतार है? विष्णु भगवान के कितने अवतार हैं? विष्णु भगवान के 24 अवतार, जिनमें मुख्य 10 अवतार। भगवान राम का अवतार 7वें नंबर पर, ठीक है। और जो भगवान राम का अवतार है उसी में उनको पुरुषोत्तम कहा गया, जबकि कृष्ण रूप में नहीं कहा। भगवान विष्णु का पहला अवतार मछली का, दूसरा कछुए, तीसरा बराह, चौथा नरसिंह, पांचवा बामन, छठा परशुराम, सातवां राम, आठवां कृष्ण, नवां बुद्ध, 10वां कल्कि। तो इन अवतारों में भगवान राम को ही पुरुषोत्तम क्यों कहा? क्योंकि भगवान राम एक आज्ञाकारी पुत्र भगवान है। आपने देखा होगा कि सीता स्वयंवर में जब शिव धनुष तोड़ने का निकल आया था तो सभी राजा हार गए और जनक ने कड़े शब्द बोले थे, लेकिन भगवान राम ने अपने गुरु की आज्ञा के बिना अपनी सीट पर नहीं हुई। आप लोग होते तो क्या करते? उठ के भाग जाते सब समय। लेकिन जब तक विश्वामित्र जी ने उन्हें जाने को नहीं बोला तब तक अपनी सीट पर नहीं उठे थे ना। और युद्ध के पश्चात जब रावण की मृत्यु हो गई तब मंदोदरी युद्ध में आई थी और उन्होंने भगवान राम ने देखा था कि युद्ध में भीषण नरसंहार हुआ, वो दुखी थे और वो राम के पास पहुंची। अब आपने देखा होगा कि कहीं पर अगर कोई जाता है तो सिक्योरिटी गार्ड होने बोले भाई इधर नहीं आना, तो ऐसे ही कौन थे सिक्योरिटी गार्ड? बानर थे। तो बानर बोले इधर नहीं आना। उन्होंने देखा एक स्त्री आ रही है, तब वो राम के पास गई, उन्होंने देखा, पूछा कि आप देवी कौन हो? तो बोले मैं मंदोदरी हूँ, रावण की पत्नी। बोला था नहीं? तब उन्होंने राम से पूछा था कि जो राजा रावण थे वो आपसे बड़े बड़े उम्र में आपसे बड़े कुल उनका पता था, किस कुल के थे? मैं पुलिस के वंशज, शक्तिशाली पावर सबसे ज्यादा थे, ठीक है। तीनों लोगों को विजय पाली थी, लेकिन फिर भी आप बनवासी के द्वारा आ रहे। अरे रावण जो राम के पूर्वज से मानता था उनको स्वर्ग में जन्नति दे दी थी, उनको स्वर्ग में जन्नति दे दी और स्वर्ग में हरा दिया। जो कुलेर था उसको मान करके लिया है, इंद्र को मान करके लिया है। इतने पावरफुल रावण थे। तो तीनों लोगों का विजेता एक राम बनवासी आदमी के द्वारा हुआ। क्यों आ रहा है? उसका कारण ये था कि जो रावण का खुद की पत्नी इतनी अच्छी थी जो मंदोदरी, लेकिन उसके बाद एक सिक्का वो डाला बनवासी और राम में और रावण में इतना अंतर था कि जब राम ने देखा कि एक स्त्री आई तो उसकी परछाई पड़ने से पहले ही खड़े हो गए थे। तो राम जो थे पुरुषों को मर्यादा, जैसे जिस समय राम का राज्याभिषेक होने वाला था उसी समय जब मंत्रा ने प्रदान मांगे थे, उस समय मंत्रा ने प्रदान मांगे थे और राजा दशरथ ये बोल दिया था कि राजा बनाने के लिए बोल दिया था। तो राजा दशरथ ये नहीं कह पाए थे कि राम तुम्हारा बनवास देना बंद को चले जाए, और ये बोला था कि प्रजा तुम्हारे साथ है, विद्रोह करो, राजा बन जाओ। लेकिन राम ने क्या बोला कि मैं राजा नहीं बनने का हूं, आपने जो बोला मैं बन गई। और राम अगर बन नहीं जाते तो इतना पॉपुलर नहीं, क्योंकि बन जाने के बाद उस समय उन्हें कोई नहीं जानता था। अयोध्या छोटी सी राज्य है, कहाँ अयोध्या कोई जानता है। लेकिन जब वो बन गए और वहां बनकर उन्होंने ठोकरे खाने लगे, क्योंकि क्या होता है लोहे को तपाया जाता है और सोने को तपाया जाता है, कीमत किसकी ज्यादा होती है? क्योंकि सोने का टेम्परेचर, सोने को जो ज्यादा टेम्परेचर पे तपाया जाता है। तो आप देखो आपको लोहा बनना है, सोना बनना, कीमत कब बनेगी? जब ज्यादा टेम्परेचर पे होगा नहीं। तो
एक मानव जो होता है वो अगर चाहे तो अपने कर्मों से देवताओं से ऊंचा उठ सकता है। एक महर्षि थे नहीं थे, एक महर्षि थे, उनको लेने के लिए देवराज स्वयं धरती पर आए, लेकिन उसी समय राम पहुंचे थे इतिहास में। सर्वंग ऋषि थे, अपने विद्य सर्वंग ऋषि थे। सर्वंग ऋषि के आश्रम में राम पहुंचे तो इंद्र उन्हें सहस्त्र लेने के लिए आए, बोला आप हमारे लोग को चलो सर्वलोक में। तो सर्वंग ऋषि ने देवराज इंद्र को ठुकरा दिया, निमंत्रण को ठुकरा दिया। तो जो देवताओं का राजा है उसके निमंत्रण को ठुकरा दिया। तो अगर मनुष्य चाहे अपने कर्मों से तो देवताओं से नीचा उठ सकता है। इसी के साथ साथ वाणी भरकर रावण दर्दन लंका ने राम कहां से लाए। राम होना सरल नहीं, पर जो सरल हो गया वही राम है। मन मस्तिष्क शरीर और आत्मा में जो तरल हो गया वही राम है। बुद्धि के प्रश्नों का बुद्धि से और हृदय के प्रश्नों का हृदय से जो हल दे गया वही राम है। राम का नाम कर राम से आगे पापियों को जो सबल दे गया वही राम है। राम का चरित्र विश्व में काव्य है, कसौटी है, जो कोई भी इसमें ढल गया वही राम है। राम हम बन सकते नहीं, पर राम करे इंसान तो हम संपूर्ण बन जाएं। घर घर रावण दर दर लंका, इतने राम कहां से लाएं। तो बोलिए सभी एक बार मेरे साथ, जय श्री राम। Now I would like to invite Bharat for a beautiful dance on song Ram Aayenge. A big round of applause for her.
big round of applause for Principal sir. एज यू नो, सभी यहाँ पर आकर सबसे पहले जय श्री राम बोल रहे हैं और ये बहुत गर्व की भी बात है। सो फर्स्टली ऑल ऑफ यू जय श्री राम। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माय स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ एंड अदर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। एंड in a very short time, you have prepared very well. And these two girls also, Sindhu and Nisha. I would like to thank you for a wonderful anchoring. And other students also who performed here. And now, as all the teachers have told you about everything, maybe राम मंदिर के बारे में सभी टीचर्स आपको बता चुके हैं। अब जैसे सुरेश सर ने वर्ड बोला था धैर्य, अब इन वर्ड्स को जितने भी पॉइंट्स आपको आज बताए गए हैं, अगर उनको सही से समझेंगे और अगर अपने मन में उतार देंगे तो समझ लीजिए आपका जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि श्री राम उनका नाम ही काफी है। जैसे सर ने बताया धैर्य, कि श्री राम में धैर्य था और इसीलिए उनके धैर्य की वजह से उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। सो आप सब में भी सबसे पहले धैर्य होना चाहिए। अगर एक बात तो है, कहते हैं राम जी के साथ उनके भाई थे, तभी उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की। तो सबसे पहले आज आप सब देखते हैं कि भाई भाई को नहीं देखना चाहते हैं। तो अगर हमें कुछ सीखना है तो सबसे पहले ये बात सीखिए कि राम जी अपने भाइयों के साथ कैसे थे। सुरेश सर ने पूरी स्टोरी आपको बताई है, उसमें सब कुछ बताया गया था कि कैसे भरत जी ने उनका शासन संभाला, उनका राज्य संभाला, कैसे ओनली उनकी चरण पादुका लेकर आए और जैसे श्री राम वन में रह रहे थे वैसे ही उन्होंने भी वन जैसा व्यतीत किया, अपना जीवन व्यतीत किया। क्या आज की डेट में ऐसा कोई है? अगर ऐसा कोई है तो समझ लीजिए कि वो राम की परछाई। अगर ऐसा कोई है तो समझ लीजिए कि वो श्री राम जी की परछाई ही है। और ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते, हमें होना भी चाहिए। एक बात महिमा ने बताई थी कि आज के पुत्र, सभी पुत्रों की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ ऐसे हैं जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं। एक एग्जाम्पल आए हैं और यहाँ पर उनकी मदर भी आई और वो यहाँ पर रो रही। आज की बात तो बड़ा दुख होता है कि जब बच्चे अपने पेरेंट्स को इतना परेशान करते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। आज आपको पता है कि प्रोग्राम भी है स्कूल में और श्री राम का ही प्रोग्राम है। आपको या तो उनके बारे में कुछ पता नहीं है और पता है ना आप जानबूझकर ऐसा करते हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पेरेंट्स को परेशान ना करें, इंस्पेक्ट उनको नाराज भी ना करें। आप उनको परेशान कर सकते हैं, उल्टा सीधा कह सकते हैं, लेकिन वो आपको गलत नहीं देख सकते हैं। वो उनको लंच भी देकर गए, खाकर भी आए थे, उनको लंच भी देना है। उनको चिंता है लेकिन बच्चों को चिंता नहीं है। नरेंद्र सर ने बताया डॉक्टर राहुल रत्नाकर के बारे में। उन्होंने सर ने बताया कि अगर हम कुछ भी गलत करते हैं, क्योंकि
क्योंकि डाकू रत्नाकर पहले गलत करते थे। जब उनको एक ऋषि ने बताया कि वो गलत कर रहे हैं, कि आप गलत कर रहे हैं, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि मैं तो कि अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मेरी गलत का भी बंटवारा मेरी पूरी फैमिली के साथ होगा, कि वो सभी में बटेगा। बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम गलत करते हैं तो वो अपने लिए गलत करते हैं, अगर वो सही कर रहे हैं तो वो भी अपने लिए सही करेंगे। राइट। एंड मीनू मैम ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि राम राम। आप ऐसा नहीं है कि देखिए, अगर मैं उस जमाने की बात करूं तो उस समय राम राम था और आज भी है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग हैं जो गांव में सब राम राम कहते हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर राम राम नहीं कहता हूँ, स्कूल में नहीं कहता हूँ, बट अगर कहीं पर जा रहा और बड़े बुजुर्ग हैं तो मैं उनको राम राम ही कहता हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि राम राम कि अगर हमने 2 टाइम्स बोल दिया तो समझ लीजिए हमने 108 बार का नाम ले लिया। तो ये बहुत अच्छी बात है। कोई भी मनुष्य जहां पर है उसको वहीं के अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए। अगर हम स्कूल में हैं तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ये सब मिस कीजिए। अगर गांव में हैं, आपको लग रहा है बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनको राम राम ही कहिए। और अगर हाथ जोड़कर आप राम राम करेंगे तो उनको और भी अच्छा लगेगा। और अगर आप उनके पैर भी छू लिए तो समझ लीजिए सोने पर सुहागा होगा। राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपको समझने चाहिए और अपने मन में उतारने चाहिए। कुलदीप सर ने बताया कि सबसे अच्छी बात कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, एंड जो मंदिर बन रहा है वो भी उसी मर्यादित तरीके से बन रहा है जैसे श्री राम, मतलब बिना किसी लड़ाई, जिसमें कोई भी लड़ाई नहीं, कोई भी झगड़ा नहीं। हालांकि इसमें 500 इयर्स, अप्रोक्सीमेट 514 इयर्स लगे हैं इस मंदिर को बनने, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ये मंदिर हमारे सामने बन रहा है और बिना किसी प्रॉब्लम के। विजेंद्र सर ने बताया कि श्री राम थे स्वयंवर में गए थे, उन्होंने अपने गुरु की परमिशन के बिना, उनकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं किया। और आपके लिए भी बताया कि आप सब क्या करें। बेटा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें सीखनी चाहिए। आप सबने रामायण देखी होगी, आप सब देखते हैं और उसके बाद उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। ये कोई ऐसी नहीं है कि आप बस ओनली एंजॉयमेंट के लिए देख रहे हैं, उसको समझिए। आज हम उनको याद कर रहे हैं, क्या वो उस समय भगवान थे? नहीं। हम उनको भगवान अब मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? हम इसलिए नहीं मान रहे हैं कि वो विष्णु जी के अवतार थे, हम इसलिए मान रहे हैं कि उन्होंने जो उस समय कर्म किए थे वो इतने अच्छे थे कि हम उन्हें आज भी याद। एक ऐसी बात कोई बता दीजिए जो उनके खिलाफ है कि ये बात गलत है, मे भी कोई नहीं। तो जब हमें पता है कि वो हर तरीके से मर्यादित थे, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, तो अगर हम, वो तो 100% थे, मैं तो कह रहा हूं कि आप 1% ऐसा कर लीजिए, वही आपके लिए काफी है। गुरु को माता और पिता के से भी पहले माना जाता है। माता और पिता से भी पहले गुरु को माना जाता है कि अगर गुरु कह रहे हैं कुछ तो वो गलत नहीं। आज तक के रिकॉर्ड में अगर मैं सच्चे गुरु की बात करूं तो कोई भी ऐसे नहीं है जो आपको गलत रास्ता बताता। अगर आप में से कोई गलत भी है ना, फिर भी आपको सही रास्ता बताता।
तो ये बहुत अच्छा दिन है। 22 फरवरी में मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी टेंपल जरूर जाएं। आपका टाइम 12:20 का टाइम दिया गया है कि 12:20 पर आप सभी मंदिर जाएं और वहां पर एक बार राम जी के दर्शन जरूर करें। मे भी कुछ जगह पर एलसीडी एलईडी वगैरह लगाई गई हैं जो डायरेक्ट वहां से लिंक रहेगी और आपको दिखाया जाएगा वहां पर जो भी होगी, ठीक है। और अपने गुरु का सम्मान कीजिए। अगर आप सम्मान करेंगे तो उनसे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। गुरु आपको सारी चीजें तभी देते हैं जब आप आपका सम्मान करते हैं। Okay, and at the last again thank you all of you and Jai Shri Ram.